that painting. You? Peter, what is this? You behave sensibly, baby. What is this? What is this nonsense? I don't... Hello, emergency? Yes, please. It's an emergency on 179 Amos Road, Hackney. Yeah, hurry up, please. हद हो गई आजादी की, और वो भी लड़कियों की। तुम किस तरह की मां हो? तुम्हें अपनी बेटी का पता नहीं है कि वो कहां है? इस वक्त तक वो रोज आ जाती है। इस वक्त नहीं, 2 घंटे पहले आ जाती। इसी वजह से मैं परेशान हो रहा हूं। परेशान तो मैं भी हूँ। लेट होती है तो फोन कर देती है। आज का फोन तक नहीं आया। कहकर क्या गई है? यही कह गई थी कि यूनिवर्सिटी के बाद कुछ खरीदने जाना है उसे। उसकी दोस्तों को फोन करो। सबको फोन कर दिया है, कहीं नहीं है वो। नाजिश को बताया? वो खुद उसे ढूंढ रही है। अब हम ना कुछ चिल्लाना नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। आइए आइए दाऊद साहब। नवाब साहब, आपकी मंतक मेरी समझ में नहीं आई। जब भी आपको फोन करो आप घर पर नहीं होते, और बिन बुलाए यूं चले आओ तो आप घर पर होते, वो भी लंदन में। अच्छा आप अंदर तो चलिए, बैठिए फिर बातें होंगी। चले चल चलिए। क्या बात है, आप लोग कुछ परेशान लग रहे हैं? आप पूछ रहे हैं कि हम परेशान लग रहे हैं? आपकी वजह से। मेरी वजह से? और वो भी लंदन में? जी लंदन में। बेटियों के माँ बाप लंदन में ही परेशान रहते हैं। आपसे कहा था आप 2 रिश्ते तक न ला सके। अरे छोड़ो जहां आ रहा, ये सिर्फ बातों के बादशाह है। ये इनके बस का काम है नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं नवाब साहब? ऐसा कौन सा काम है जो दाऊद को कहा हो और पूरा ना हो, वो भी लंदन? अच्छा तो ये बताओ क्या किया? जनाब, इसी काम के सिलसिले में तो आज आप लोगों के पास आया था। सच कह रहे हैं? कौन है वो लड़का, कहाँ रहता है, क्या करता है? प्लीज 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 भाभी, स्पेयर मी 1 क्वेश्चन एट अ टाइम प्लीज। मजाक छोड़िए, बताइए ना। तो सुनिए, नाम है अदनान, हसीनो जमील है, स्मार्ट है, बिल्कुल शहजादा लगता है, ग्रेजुएट है, न माँ है न बाप, बिल्कुल अकेला है, अपने चचा के साथ रहता है और शरीफ इतना है कि कोई और हो ही नहीं सकता, और वो भी लंदन में। दाऊद साहब मिलवाइए ना। यही तो एक मसला है। क्या मसला है? नौकरी करना चाहता है, और वो भी लंदन में। तो कर देते हैं इसका मसला हल, दिलवा देते हैं नौकरी उसे। वो भी यही चाहता है, लेकिन उसके पास यहाँ आने के पैसे नहीं। कहाँ रहता है? पाकिस्तान में। वैसे वीजे और पासपोर्ट का बंदोबस्त तो मैंने कर दिया है, आप लोग टिकट का खर्चा बर्दाश्त कर लें। उसका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने अच्छी तरह से वो लड़का देख लिया? अरे भाभी, वो मेरे वालिद के दोस्त का बेटा है, आप लोगों का भी बेटा बनकर रहेगा, और कहीं आपकी किसी बेटी से उसका रिश्ता वगैरह हो गया तो उसके तो नसीब ही खुल जाएंगे। वैसे भी ऐसा खानदान उसे कहाँ मिल सकता है, वो भी लंदन। कहाँ रही थी बेटा? खैरियत तो थी, बहुत परेशान लग रही हो। डैड, वो बस तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल जाना पड़ गया था मुझे। बेटा क्या तबीयत खराब हो गई थी? पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन तो कम से कम फोन तो किया होता ना। डैड,
मैं खुद आ तो गई हूँ, फिर आपको फ़ोन किया मैं करती। अच्छा, मैं अपने कमरे में रेस्ट करती हूँ। माफ़ करना दाऊद, मुझे ज़रा हमना को अटेंड करना है। हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं भी अब चलता हूँ। वो टिकट के पैसे मिल जाते। वो मैं आपको कल दे दूँगी। ठीक है, आप बैठिए। ऑलराइट, टेक केयर। चलिए हमना को देखें। वो मेरे कई दोस्त हैं, डॉक्टर किसी को बुला लो। पहले मुझे पूछने तो दीजिए ना। पूछ लो। हाँ, अब बताओ क्या मसला हुआ था, हॉस्पिटल क्यों गई थी? कोई मसला नहीं था, सब कुछ ठीक हो गया। मुझे पूरी बात बताओ। ट्रैप हो गई थी, गुंडे पीछे पड़ गए थे। फिर टैक्सी ड्राइवर ने मदद की, पुलिस वक्त पर आ गई थी। बेटा, आई होप यू आर सेफ। हाँ। चोटें तो नहीं आई कहीं बेटा? नहीं। तो फिर हॉस्पिटल क्यों गई थी? हॉस्पिटल थोड़ी गई थी, पुलिस स्टेशन गई थी। गिरफ्तार हो गए थे वो लोग, स्टेटमेंट लिया था मेरा। खुदा का शुक्र है बेटा, कम से कम हमें फोन ही कर लिया होता, हम लोग आ जाते। जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ हैंडल कर लिया था मेरे को। बेटा, इसीलिए तो कहती हूँ अपना ख्याल रखा करो। ये मुल्क अपना होते हुए भी अपना नहीं। ये लो। तो मुझे उनका पता बताओ, मैं उनका दिमाग ठीक कर दूंगी। यहाँ पे जो होना था सो हो गया। वैसे भी टैक्सी ड्राइवर ने काफ़ी अक्लमंदी से काम लिया था। हम ना जो मैं कह रही हूँ वो करो, उन्हें इस तरह नहीं छोड़ना। ऐसा सबक सिखाना है ताकि वो आइंदा इस किस्म की हरकत करे ही ना। फिलहाल तो वो पुलिस कस्टडी में है, कोर्ट में प्रोसिक्यूशन होगा, सजा काटने के बाद ही कोई खतरा हो सकता है। उनका गैंग कितना बड़ा है? मैं तो सिर्फ 2 को ही जानती हूँ। घर पुलिस डिपार्टमेंट वाले बता रहे थे कि 2 से ज़्यादा है। चलो बेटा, इसे कहें ब्रश तो कर ले। पहले ब्रश करने के काबिल तो हो जाए। इसके लिए ब्लैक कॉफी बना के लाओ, जरा स्ट्रॉन्ग सी। टोनी, टोनी, सीधे होके बैठो। हाय आप भी, हाउ आर यू? अच्छा, मैं जा रही हूँ। ऑलराइट, हम ना टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ख्याल रखना। जिनके इन जैसे भाई हो, उन बहनों को तो ख्याल रखना ही पड़ता है ना। Tony, open your eyes. What is all this? What is all this? मालकिन जी, चाय लगा दूं? जरा ठहर जाओ, चौधरी आने ही वाले होंगे। शानी बेटा, इधर तो आओ। जी माँ। बेटे, इस वक्त कहाँ जा रही हो? माँ, वो नज्जू के घर तक जा रही हूँ। वो उसकी तबीयत खराब है ना खाला। जल्दी वापस आ जाना,
अपने बाबा के आने से पहले। तुम फिक्र ना करो माँ, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। समीना बेटी, अम्मी को मेरी तरफ से सलाम कहना। और शानी बेटा, तुम नज्जू को मेरी तरफ से पूछ लेना। जरूर माँ। मिश्रा। जी मालकिन। तो ऐसा कर, शानी और समीना के साथ नज्जू के घर चली जा, वरना चौधरी आएंगे तो खफा होंगे, कहेंगे बेटी को अकेला भेज दिया। ठीक है जी। अच्छा तू जा। सजू, तुम यहाँ अकेले ही काम करते हो? तो फिर क्या करें? अरे इसके तो बाप दादा भी छोटी बीबी के खानदान के गुलाम थे। चुप कर, ऐसी बात नहीं करते। शानी, तू यहाँ ना आया कर। मैं अकेली थोड़ी आई हूँ, समीना और बशीरा भी तो मेरे साथ हैं। फिर भी तेरा यहाँ आना ठीक नहीं है। मुझे कौन रोक सकता है, मैं तो आऊंगी। आओ आओ बेटा दानियाल, कब आए तुम सवाद से? बाबा आज ही आया। अरे बेटा, तुम सवाद जाकर बैठ ही गए। पूरे 15 रोज के बाद तुम्हारी वापसी हुई है। अरे भाई, अब तुम भी कुछ काम करो, बहुत कुछ करना है। बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? ये तुम मुझसे बात करने के लिए इजाजत क्यों ले रहे हो? बाबा मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अकेले में बात करनी है? आओ छोटे कमरे में आ जाओ। नहीं बाबा, मामा के सामने ही बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसी क्या बात है बेटा? बाबा खैर तुम चलो, मैं आता हूं। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुमने अगर शादी से इनकार किया तो हमारे घर में तबाही आ जाएगी। लेकिन अम्मी, आप मेरी जिंदगी में क्यों तबाही लाना चाहती हैं? अब अरे बेटा, शादी की बातचीत तो काफी दिनों से चल रही थी। अगर तुम्हें मना करना था तो पहले क्यों नहीं किया? मुझे क्या पता था? क्या मुझसे पूछे बगैर, मेरी मर्जी लिए बगैर मेरी शादी पक्की कर देंगे? नहीं नहीं, अब तो तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। मैं ये शादी कभी नहीं करूंगा। क्या मसला है? अपने बेटे से ही पूछो। दानियाल, बाबा आपने मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी तय कर दी? इसलिए कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हारे बारे में सारे फैसले हम ही करेंगे। शादी मेरी होगी, अपनी बीवी के साथ जिंदगी मुझे गुजारना है। इसमें मेरी मर्जी शामिल ना हो, ये बात सरासर गलत है। तुम ये बताओ कि हमारा फैसला सही है या गलत? बिल्कुल गलत है बाबा। वो लड़की बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है और उसके साथ मेरी बिल्कुल ज़हनी हमआहंगी नहीं है। दानियाल, हमारे खानदान में शादी के फैसले सिर्फ लड़के और लड़की को देखकर नहीं किए जाते, और बहुत सारी बातें देखनी होती हैं। क्या बातें बाबा? और बातें ये कि गांव और शहर में जितनी खानदान की जायदाद है उसके तुम इकलौते वारिस हो जाओगे। लेकिन बाबा, ये शादी तो ना हुई, ये तो बिजनेस हुआ। दानियाल, मेरे इकलौते बेटे होने का नाजायज फायदा मत उठाओ। मैंने अपने बड़ों से ना इस अंदाज में गुफ्तगू की है और ना छोटों से सुनना पसंद करता हूं। अगर तुम मेरे एक ही बेटे हो तो मेरा भाई भी एक ही है। मैं उसकी दिल चिकनी नहीं कर सकता। बस फैसला हो चुका है, ये शादी होगी। 100 शादियां हो, लेकिन मेरी शादी नहीं होगी। कैसी बातें करते हो तुम? समझाओ इसे। मैं रियायत कर सकता हूं। तुम एक शादी हमारी मर्जी से कर लो और उसके बाद चाहो तो अपनी पसंद से दूसरी शादी कर लो, हमें कोई इतराज नहीं होगा। नहीं बाबा नहीं, मैं एक ही शादी करूं, लेकिन उसमें मेरी पसंद शामिल होगी। क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं इसे? कैसे मुंह दिखाऊंगा अपने भाई को? ये समझ लो कि अगर ये शादी ना हुई तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। तो ठीक है बाबा, मैं खुद ही चाचा से जाके बात कर लूंगा। माँ, मुझे आज सज्जू मिला था। बेटी, भूले से भी सज्जू का जिक्र अपने बाबा से मत करना, वरना उसे खत्म कर देगा। तुम उधर क्यों गई थी? मैं अकेली थोड़ी गई थी,
समीना और बशीरा भी मेरे साथ थी। माँ, बाबा से कह के उसे ज़मीनें और ढेर सारा पैसा दिला दो ना। पागल हो गई हो क्या? ये तुम्हारी सारी बातें उसे कफन पहना देगी। क्यों पड़ी हो उसके पीछे? कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी शादी तुम्हारे ताया तानियाल के साथ होगी, समझे? अरे भाई, हम भी तो सुने। ये माँ बेटियों में क्या बातें हो रही हैं? सियानी होती जा रही है। तुम चौधरी बाबर से बात क्यों नहीं कर लेते? पागल हो गई हो क्या? ये बातें तो भाई जी को करनी चाहिए। अरे हम तो लड़की वाले हैं, हमें पहले बात कैसी करनी चाहिए? जब भी बात करोगी बेवकूफी वाली बात करोगी। शानी बेटा, तेरी शादी जब दानियाल से हो जाएगी तो हमारी जमीनों की यादें और भी दूर तक फैल जाएगी। लेकिन आपकी ज़मीनों की हदें मुझसे बहुत दूर हो जाएंगी। पता नहीं कैसी बातें करती है। अच्छा जल्दी रोटी निकालो, डेरे पे मेरे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अच्छा आप जाएं, मैं रोटी भेज रही। अब इस किस्म की कोई भी बात चौधरी के सामने मत करना, वरना मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूंगी। लो, खींच लो। मैं नहीं करूंगी दानियाल भाई से शादी। मैं तो खबरदार, खामोश रहो। चलो अपने बाप के लिए खाना निकालो, चलो। पगली शर्मा गई। कल तक तो दानियाल भाई कहते हुए ज़बानी थकती थी, और आज चाचा कहाँ है चाची? आजकल तो बेटी की शादी के सिलसिले में इतने मसरूफ हैं कि बस दुनिया जहां की चीजें खरीद रहे हैं। बेटी में तो उसकी जान है ना, सुई से लेकर कार तक जहेज खरीद रहे हैं। हाँ बेटा, तुम क्यों पूछ रहे हो? कोई काम है? जी हाँ। कोई काम है तो मुझे बता दो। असल में चाची, ये सारे फैसले मेरी गैर मौजूदगी में हुए हैं। मैं आपको कैसे बताऊं? मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। चाचा आएंगे तो उन्हें बता दीजिएगा। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। बेटे, तुमने तो इतनी आसानी से कह दिया कि शादी नहीं करूंगा। तुम्हें पता है चौधरी को इस बात का पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी? चाची, मैं मजबूर हूं। बेटा, मजबूर तुम नहीं, मजबूर तो हम हैं, जो तुमने एक जुमला कहकर हमें आसमान से जमीन पर गिरा दिया। चाची, ऐसी बातें ना करें। तो तुम बताओ बेटे, मैं कैसी बातें करूं? तुमसे तो मेरी उम्मीदें बंधी थी कि मेरी बेटी का घर बस जाएगा, कि शादी हो जाएगी। अब तुम ही बताओ, उसे कौन अपनाएगा, कौन करेगा उनसे शादी? तुम तो अपने होते हुए भी गैर निकले। बस करो चाची, बस करो। क्यों रो रही है तू? क्यों परेशान होती है? दानियाल भाई ने ठीक ही तो कहा है। खबरदार, जो आइंदा ऐसी बात ज़बान से निकाली। नींद नहीं आई क्या? हाँ। चाय लो? नहीं, तबीयत नहीं जा रही। तुम सो जाओ। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है?
क्या अदनान को लंदन भेजना बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। हमारी बेटी का मुस्तकबिल संवर जाएगा। मुस्तकबिल तो यहाँ भी संवर सकता है। वो पढ़ा लिखा है, कुछ दिन और इंतज़ार कर लेते हैं। नौकरी तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। नौकरी मिल भी जाएगी तो क्या मिलेगा? 3,000, 4,000। इतने पैसे तो लंदन में 1 घंटे के मिलते हैं। फिर भी हमारी नजरों के सामने तो रहेगा। जमाना बदल गया है बेगम। दुनिया सिमट कर एक हो गई है। रोज फोन पर बात हो सकती है। आदमी जब चाहे आ सकता है। आज के दौर में सिर्फ पैसा है। जिसके पास दौलत होती है उसके लिए दूरी कोई हैसियत नहीं सकती, और ना ही नजरों से ओझल होना। मेरे ख्याल में तो लंदन भेजने वाला फैसला गलत है। तुम तो शुरू से ही शक की मिजाज हो। अरे ये खुशी की बात है। देखो, तुम दिल से इस बात को मानो, वरना तुम्हारी वजह से अदनान और शिम्मी भी परेशान रहेंगे। समझे? अरे क्या चीज गिरी? देखो देखो, जाकर देखो। कौन है भाई? नाजिश, बेटा अजीज के घर वाले नहीं है क्या? है, सब पाकिस्तान में है। तो यहाँ अकेला रहता है? या आप क्यों पूछ रही हैं? लड़का अच्छा है। अच्छा है। उसने कभी जिक्र नहीं किया? काहे का जिक्र? शादी का बेटा? नहीं, कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, जिक्र नहीं हुआ। तो तुम पूछ लो ना। मॉम, मैं क्यों पूछूं? बेवकूफी की बातें मत करो, वो तुम्हें सूट करता है। तुम पूछ लो, हो सकता है उसकी हिम्मत ना हो रही पूछने की। ओह नो मॉम, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ही इज रियली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये तो और भी अच्छी बात है। उसकी मर्जी तो मालूम करो। ओके, देखा जाएगा। अच्छा यूँ करो, उनसे कहो कि हम उसे बुला रहे, हमसे मिले आके। ओके, कह दूंगी। हाय नाजिश, कैसी हो? हाँ अजीज, नो आई एम फाइन। आज कैसे याद आ गई? ऐसी बातें करके मूड ना खराब किया करो। मेरा मतलब है कि फुर्सत कैसे मिल गई आज? तुम तो बहुत बिजी रहते हो ना। तो चलो आज हम तुमसे फ्री हो जाते। बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। और कारोबार भी। वेल, नो कमेंट्स ऑन दैट। अच्छा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। वाकई तुम ऐसी बातों से ही हर्ट होती हो। खैर, अब ऐसा भी नहीं है। कभी की रात बड़ी, कभी का दिन। नाजो, हमारी तो रात और दिन दोनों ही बड़े हैं। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हारे प्रोजेक्ट स्टोर कर रहे हैं। गिरेंगे तो पूछूंगी। अरे रे, बदुआ दे रही हो। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। मेरा मतलब ये नहीं था। खैर छोड़ो इन फजूल बातों को। मैं तुम्हें बिग बैन वाले स्पॉट पे थोड़ी देर में मिलता हूँ। ओके, आई विल सी यू देयर देन। Hello, Peter. Listen, I'm just going out at the moment. I'll be back shortly. Please don't divert any calls to my phone. Thanks.
Hi, Aziz. Hi, Rosie. What are you doing here? You never told me that you were coming down. I wanted to surprise you. I'll give you a surprise. Come on, get in the car. I want to take you somewhere. Where are we going? Don't worry. You asked too many questions. Come on. Why are we here? I'm in a spending mood. I want to buy you a bracelet. Choose a bracelet. They're very pretty. Can you show us some bracelets, please? Wow, look at that. That's nice. It's lovely, but it looks very expensive. You don't worry about that. Just try it on. It's lovely. Okay, we'll have that. You pay for that? Thank you very much. See that? Hey. Rosie, I just remembered I have an urgent meeting to go to. Is it okay if I drop you off now? Okay. Will you call me later? Of course I will. Okay, Aziz. जी आ गए आप। I've been waiting for you for so long. आपको एक्सक्यूज बना दो कि पार्किंग के लिए ब्लॉक्स के चक्कर लगा रहा था। ब्लॉग्स के तो नहीं, अलबत्ता तुम्हारे चक्कर जरूर काटूं। लो फिर शुरू हो गए। क्यों? तुम्हें ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती? ऐसा तो नहीं है, मैंने ये तो नहीं कहा। तो इसका मतलब है ऐसी बातें तुम्हें अच्छी लगती है? जी नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने मतलब की बात खूब निकालते थे। यही तो मेरी तरक्की का राज है। जी नहीं, आप मर्द हैं इसलिए। What rubbish. ये लंदन है, यहाँ मर्द और औरत के जेंडर डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी वैल्यूज तो ईस्टर्न है। मालूम तो नहीं होता। जैसा देश वैसा भेस। अब मुझे उलझाओ मत, ये बताओ कि where are we going? कहाँ जाना है? चलो बताता हूँ। ये क्या बदतमीजी? ये बदतमीजी नहीं, मजबूरी है। मेरी सारी जायदाद तो बिक गई है, अब जेवरों तक नौबत आ गई है। कल ही मैंने हीरे का हार बेचा है और ये पैसे इस घर के लिए हैं, तुम्हारे नाइट क्लब या कसिनो के लिए नहीं है। मैं कसिनो या नाइट क्लब नहीं जा रहा हूँ, मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ। कहीं भी जा रहे हो, घर के पैसे खर्च नहीं करोगे। मैं खर्च नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जेब में पैसे तो होने चाहिए। वजाहत प्लीज, अब तो होश में आ जाओ। अभी तुमने दोनों बेटियों की शादी करनी है। तुम इसकी फिक्र ना करो, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं कराऊंगा शादियां। क्या खाक जिम्मेदारी है? यूटिलिटी के बिल तो अदा कर नहीं सकते, बेटियों की शादी करोगे। जाना रहा, आज एक बात का फैसला हो जाना चाहिए।
मुझे बताओ मेरी क्या हैसियत है, मैं कौन हूँ? तुम नवाब नहीं हो, नवाब के दामाद हो। अरे नवाब का दामाद तो उससे भी बड़ा नवाब होता है। निकालो पैसे। नहीं मिलेंगे पैसे। होश में तो हो। कौन है, अंदर आओ। घर में और हाइड पार्क में कोई फर्क होता है? आप औलाद समझ के ना सही, पड़ोसी समझ के हमारा ख्याल कर लें। जब लोगों के आराम का टाइम शुरू होता है तो आपका चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। अजाब में डाल दी है इस औरत ने मेरी जिंदगी। 150 पाउंड लेकर घर से बाहर नहीं जा सकता मैं। लो, इसको आग लगा दो, ये जला दो मेरी बला से। वे मान गए, वाकई तुम नवाब की बेटी हो। मेरा इंतजार मत करना, मैं सुबह आऊंगा। आखिर मगर खूबसूरत तोहफा तुम्हारी नजर। थैंक यू। आज इतनी मेहरबानियाँ। खैरियत? ऐसे ही तुम्हें चीयर अप करना चाह रहा था, तुम्हारा ऑर्डर जो कैंसिल हो गया। ओह कम ऑन अजीज, वैसे भी कोई बात नहीं है। ऐसे ही है, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर दिलवा दूंगा। ओह रियली? थैंक यू। What are friends for? थैंक्स अगेन। एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, मॉम तुमसे मिलना चाहती है। मामा खैरियत, क्या बात है? पता नहीं, कुछ पूछना चाहती है तुमसे। तो फोन कर लिया होता। भाई वो खुद मिलकर तुमसे पूछना चाहती, तुम्हें कोई एतराज है? मुझे क्या एतराज हो सकता है, बल्कि मेरी तो खुशनसीबी है कि तुम्हारी मामा से मुझे मिलने का एजाज मिलेगा। और ये एजाज आपको माँ बदौलत की वजह से बख्शा जाता है। जो हुक्म जहाँ पर। तो कब तशरीफ का टोकरा लेकर आ रहे हैं आप? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई लड्डुओं का टोकरा आ रहा है। मजाक भी तुम अच्छा कर लेती हो। जी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मॉम वाकई तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, फिक्र ना करो। अरे नाज़ो, कहाँ खो गई? हाँ, कहीं नहीं। तुमने मेरे इतने कीमती लम्हात बिखेर दिए। चेक लिख दो नुकसान का। तुम्हारा एक ब्लैंक चेक तो हमेशा मेरे पास रहता है। हाँ ठीक कहा, बैंक से कहकर स्टॉप कराना पड़ेगा। वो चेक तो मैं कब का कैश करा चुकी हूँ। तो फिर मेरे शेयर मुझे दे दो। घर आके ले लेना। ठीक है, मैं आने से पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। मुझे नहीं, मॉम एंड डैड को। चलो जैसे तुम कहते हो, आओ चलो। रात तुम्हारे चचा नासिर का फोन आया था, रो रहा था। उसकी इज्जत खाक में मिल रही है। तुम्हारी वजह से मेरा इकलौता भाई मुझसे नाराज हो रहा है। तुम्हारी जिद के आगे उसने यहां तक कह दिया कि दानियाल एक शादी खानदान में कर ले और फिर चाहे तो कुछ अरसे बाद दूसरी शादी अपनी पसंद से कर ले। कुछ तो सोचो, अब इससे ज्यादा और तुम्हारी क्या जिद पूरी की जाए? बाबा, मैंने भी सोच लिया है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ एक ही शादी करूंगा। तो तुम्हारा अब भी यही इनकार है? याद रखो दानियाल, मेरे भाई की इज्जत मेरी इज्जत है और तुम्हारी जिद के आगे मैं इसे खाक में मिलता नहीं देख सकता।
तुम्हें ये शादी करनी है। सुन रहे हो तुम? तुम्हें ये शादी करनी है। हेलो अजीज। नाजिश, क्या हाल है? क्या भूल गए? तुम्हें कौन भूल सकता है? मैं अपनी नई मॉम की बात कर रही हूँ, तुम्हें उनसे मिलना था। हो, वाकई भूल गया मैं। मॉम आज भी तुम्हारा जिक्र कर रही थी, पूछ रही थी तुम्हारा। वीकेंड है, आ जाओ, खाना साथ खाएं। ओके, आज रात को आऊंगा। अच्छा, तो फिर मैं फोन कर दूं मॉम को? अरे फोन करने की क्या जरूरत है, मैं आ जाऊंगा। नहीं भाई, वो खास तौर पे तुम्हारी फेवरेट डिश बनाएंगी। कड़ी? जी हाँ। ओह ग्रेट। ओह, we'll wait. Bye. नाजिश ने कई बार कहा कि आप बुला रही हैं। हाँ बेटा, मैं बहुत दिनों से तुमसे बात करना चाह रही थी। मुझसे बात किस सिलसिले में? तुम्हारी शादी के सिलसिले में। हाँ अंकल, शादी तो करनी पड़ेगी, मजबूरी है। तो अजीज फैसला करो ताकि तैयारियां शुरू की जाएं। अंकल मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो आपके घर में ही शादी करूंगा। एक्सक्यूज मी, मैं भी आती हूँ। बस एक बात। क्या बात है? खुलकर बात करो। मैं बात खुल के ही करना चाह रहा हूँ। अंकल, दोस्त और बीवी में बड़ा फर्क होता है। मैं मानता हूँ नाजिश मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं शादी हमना से करना चाहता हूँ।